की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इना तखत, लाल आगे आए बैठे इना तखत। श्री महामती कहे साथ जी, ए नौतनपुरी की हकीकत, और भी आगे की कहूँ भाई जो बीतक ईत, भाई जो बीतक ईत। अब कहूँ श्री देवचंद्र जी की जो बात मूल बुजरक। परम आदरणीय, परम वंदनीय, धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 14 साल हो गए निष्ठा बंद होकर, एक भी नागा नहीं। ये तो है नहीं उनके घर कोई रिश्तेदार नहीं आया होगा, या थोड़ी बहुत तबीयत खराब ना हुई हो, लेकिन जब नियम बना लिया कि पहले आत्म को खुराक देनी है, रहनी करके दिखाई हमारी श्यामा महारानी, जिनकी सुल्तान देवचंद जी में आई इस काल ब्रह्मांड के अंदर, और हम 12,000 आत्माएं भी उन्हीं के साथ उतरी। शेरनी का दूध हमेशा सोने के पात्र में आता है, उन्होंने अपने पात्र को सोने का पात्र बनाया है। वाणी भी कह रही है ना, कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तोलो पियू ना पाइए जोलो ना साधे दिल। इसी रहने पर बहुत प्यारा भाव अभी हमने सुना ही है। अब रहनी क्या है, उन्होंने व्रत लिया है एक चीज का, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को जीत लिया है, उनका व्रत ले लिया है। काम वासना पे नियंत्रण, क्रोध पे नियंत्रण, लोभ पे नियंत्रण, लालच पे नियंत्रण, अहंकार मैं खुदी पे नियंत्रण। हम उनके अंग हैं, हमें भी ये रहनी करनी होगी। आज यही कारण है हम चर्चनी भी सीख गए, चितवन भी करते हैं, वाणी भी पढ़ते हैं, रहनी कम है। पूरी रहनी हो जाए तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है, पता लग जाता है उसके बोल से ये कितना हर समय राज्य की बात करता है या माया में है। माया के लोग भी अगर बात करेंगे तो वो माया की बात नहीं करेगा, घुमा फिर आके उनको राज्य की बात पे ले आएगा या बहाना बना के उठ जाएगा।
क्योंकि शेरनी का दूध बिना सोने के पात्र आएगा ही नहीं। अब वो उनका पात्र पूरा तैयार हो गया श्यामा महारानी का। 12,000 आत्माओं के साथ उतरी हैं, आवाज सबको लग रही है, लेकिन रहनी सबसे पहले श्यामा महारानी ने अपनी गुण इंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। घर वाले कितना झगड़ा कितने समय से चल रहा है, माता पिता का, कुटुंब परिवार का, कहीं एक शब्द नहीं लिखा किसी को कोई बुरा शब्द। अभी तारतम नहीं मिला है, अभी सिर्फ बांके बिहारी के वस्त्र मिले हैं। जो बांके बिहारी बांसुरी बजाते थे योग माया में, वो श्रृंगार मिला है। उससे आगे तो भागवत में कहीं वर्णन ही नहीं है। अक्षर ब्रह्म का या अक्षरातीत का उनकी क्या लीलाएं हैं। अब धामधनी ने भागवत का सार निकाल के वाणी में एक प्रकरण रख दिया, ताकि सुंदर साथ को सब पता लग जाए, या कुरान या पुराण एक कागज दो पर या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले श्री प्राण में। तो आज हमने इन्हीं बातों पर विचार करना है, इसलिए ये पहले थोड़े शब्द बताए हैं। अब कहूं श्री देवचंद जी की जो बात मूल गुजरात, क्योंकि धामधनी आज हमें श्री जी साहब आज दर्शन देने जा रहे हैं अपनी श्यामा महारानी को। उनको श्री जी साहब कह लो, वाला जी कह लो, धामधनी कह लो, प्रीतम कह लो, खसम कह लो, सनम कह लो, जो मर्जी कह लो। एक पतिव्रता पत्नी का जो रिश्ता अपने पति के साथ है, आशिक कह लो, मशूक कह लो, क्योंकि वहां आशिक मशूक में अंतर ही नहीं है, एक ही वाहिदत है। तो आज हमारे धामधनी अपने लाडली रूह को, श्यामा महारानी जो उनके बायंग बैठी है, लेकिन फर्क क्या है, सबके ऊपर फरामोशी है। श्यामा जी के ऊपर भी फरामोशी, 12,000 आत्माओं पर भी फरामोशी। अब जाग रहे हैं हमारे धाम दूल्हा, उन्होंने आज आना है। और आज मूल बात, हमारी मूल बात क्या है, धामधनी के दर्शन। बाकी हम जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक है। धाम मेला सदा सदीवे, दुर्लभ मेलो संसार, यहाँ पर साक्षात धनी का मिल जाना अवेश रूप से समझो जीती बाजी। हम जीत गए, नहीं तो जीती बाजी हार गए। तो अब वो आज मूल बुजुर्ग बात, जो खास बात है, जिस कारण से धनी अपनी आत्माओं के लिए आए हैं, आज वो प्रसंग है। जो मेहर सयन पर करी सुभानुल हक, सभी सयनों पर मेहर करने के लिए आज आ रहे हैं हमारे धाम दुल्हा। 14 वर्ष निष्ठा बंद सुनो श्री भागवत जब, 14 वर्ष निष्ठा बंद होकर के जब श्रीमद् भागवत को सुना, तो आवेश लीला भई सब नजरों आया तब, आवेश लीला हो गई, क्योंकि राजी महाराज पूरे नूरी तन से यहाँ नहीं आ सकते, आवेश स्वरूप से अपनी शक्ति से आज यहाँ दर्शन दे रहे हैं। और तब क्या होगा, सतगुरु देवचंद जी जैसे आंख बंद करेंगे, पूरा परम धाम जो कुछ देखना चाहे देख लेंगे, ब्रिज देख लेंगे, रास देख लेंगे, सब उनको नजर आएगा। कछु कसनी भई आकार को इन समय से ठोर, भाई तन तो यहाँ का है, अब कष्ट तो हर एक को दिखाने, तेता पीड़े दुष्ट ने साथ, चाहे दुष्ट है चाहे साधु है, राज्य कष्ट तो सभी को ही देते हैं। ये ब्रह्मांड ही जब दुख भरा है तो साधु लोग, संत लोग, अब हम ये ना सोचे हम तो भाई एक अक्षरातीत पार ब्रह्म के चरणों में आ गए, हमें तो कोई कष्ट ही नहीं होना चाहिए। धामधनी कंधा देके बचा लेंगे, जरूर दिखाएंगे पहाड़ जितना, बन जाएगा राय जितना, लेकिन कष्ट तो दिखाना ही है ना। और वो भी भोग तो जीव रहा है, आत्म ने तो खाली अनुभव करना है।
पर नजरों कछु ना आया, दज्जाल लड़ने लगा जोर। दज्जाल का तो ये काम है, मोमिन क्या लड़ाई की, इस समय उनको बुखार होने लगा, एक दिन भोजन नहीं किया, लेकिन शर्म ना भंग ना करें, कान बांध के सुनने जाएं सोए। कान बांध लेते हैं, आत्म को खुराक देनी है, आत्म के लिए शरीर मिला है, इसलिए कुछ भी हो जाए जाना है। 3 4 5 भाई ज्वर ना छूटे, जब 3 4 5 दिन बीत गए, बुखार उतरा नहीं है। भाई शरीर को बुखार है, आत्म को तो बुखार नहीं है। ये तो जाए सुनने, ये सेवा ना छूटे तब। भाई आत्म को तो खुराक देनी है, चाहे शरीर को भले मिले या ना मिले। यो करते 10-12 लो लांगन भाई जोर, 12 दिन हो गए हैं भोजन नहीं किया है, लेकिन आत्म को खुराक देनी है। हम श्यामा जी के अंग हैं, बहुत बड़ा सिखापन आज हमें मिल रहा है। हम छोटी छोटी बातों पे ना घबराएं, आत्म ने चर्चा सुननी है, शरीर ने नहीं सुननी। हम शरीर को जीव श्रेष्ठ देखें, परम धाम की आत्माओं का क्या मतलब, अपने शरीर को हर समय ही वो उसका ध्यान रखें, अपनी आत्म को स्वच्छ रखना है। ये भागवत सुनने का कछु ना छूटे ठौर, भागवत जरूर सुननी है, क्योंकि अभी आगे का रास्ता अक्षर अक्षरातीत का पता नहीं है। मत्तू मेहता तबीब को बुलाए दिखाया हाथ, मत्तू मेहता ने वैद्य को बुला लिया, तब तबीब औषध दिया जतन करो इन साथ। दवाई तो दे दी, कह रहा भाई एक परहेज करना पड़ेगा, वायु लगने ना दियो, जतन करो इन पर, हवा नहीं लगनी चाहिए। तब कुंवर बाई ने कहा ए अभी जाए भागवत। माता जी ने कहा इसका तो अब समय हो रहा है, ये तो अभी भागवत सुनने जाएगा। तब वैद्य औषध को इनसे लई भेद, वैद्य ने दवाई खींच ली वापस। इन वायु से सनपात होए, मैं ना आऊं दूजी बेर, दूसरी बार मत बुलाना। हल्की से भी हवा लग गई सनपात, बुखार बहुत बिगड़ सकता है, टाइफाइड हो सकता है, जान का खतरा बन सकता है, पूरे शहर में मेरी बदनामी होगी, मैं दोबारा मत बुलाना। तब मत्तू मेहता ने कहा करेंगे हम जतन, अरे हम क्यों जाने देंगे, हमको रखना है या खत्म, क्योंकि घर वालों को क्या चाहिए, तन चाहिए, कि भी तन बचा रहे, आत्म का कुछ भी हो जाए उनको क्या लेना देना आत्म से। तब श्री देवचंद जी ने क्या, मैं ना रहूं क्यों कर, लाख कोशिश कर लो मैं रहने वाला नहीं हूं, धर्म राखे ते दे हैं, जवाब दे त्यों कर, धर्म पालने के लिए मानव तन कलयुग भरतखंड और पारब्रह्म चरण मिले हमें, साथ साथ सिखापन भी हमें लेना है। वह जवाब यू देवी दे राखे हो एक धर्म, और पिताजी कह रहे हैं दे है तो तू धर्म निभाएगा, क्योंकि उनकी मत माया में अधीन रहे कर्म, कर्मों के अधीन है ना, इसलिए शरीर के पीछे पड़ेंगे। वैद्य तो चला गया, काढ़ा पिलाया, जब माता जी ने काढ़ा पिला दिया, वक़्त हुआ सुनन का, कान मूंद लाठी ले चले तब। अब वक़्त हो गया श्रीमद् भागवत सुनने का, वो तो रुकने वाले हैं नहीं। मत्तू मेहता कुंवर बाई बहुतक रहे भरत, बहुत मना किया माता पिता ने, ये कैसे माने नहीं, आत्म साधन करत, आत्म को खुराक मैंने देनी है, शरीर भले जाता है तो चला। तब घर में रुद किवाड़ दे द्वार खड़ा मत्तू मेहता, अब बड़े ध्यान से, मत्तू मेहता ने बाहर से कुंडी लगा दी और माता जी अंदर हैं। तो श्री देवचंद जी पुकार ही बड़ो दुख पायो था, बड़े दुखी हो रहे हैं, जोर जोर से रोने लगे, रे मूर्खो मैं मरने का नहीं, मेरे देखोगे, गुस्सा आ गया, मेरी आत्म के रास्ते में आ रहे हो, मैं मरने का नहीं, अभी मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला श्रीमद् भागवत से, मैं कौन, कहाँ थे आइया, कहाँ है मेरा भरतार, 14 साल से इस बात का मेरे को भी जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। उत मेरी आत्म जाएगी और नहीं विचार, मेरी आत्म जाएगी, किवाड़ खोल दो,
एक क्यों कर माने नहीं, तब गिरे पिछले पाए। माने नहीं घर वाले, एकदम पिछले पायों के मूर्छित हो गए। खमा खमा माता के गिरे भूम बमरी खाए। बमरी खाते चक्कर आया इतनी जोर से, नीचे गिर। तब कुंवर बाई ने शोर करे, अंदर खड़ी थी माता जी, क्योंकि कमजोरी थी, कहीं उठे पकड़ लें। कठिन कहे खुलाए द्वार, बहुत अपशब्द बोले माता जी ने। आकार आके फिर गई, कछु ना आवे विचार। अरे ऐसे लग रहा है कि हमारा देवचंद चला गया हमें छोड़ के, आंखें फिर गई हैं। जो मरने से पहले हालत होती है वो हालत होगी हमारे बच्चे की। अब जब इतनी बातें कही तो फौरन उनके मत्तू मेहता पिता ने कुंडी खोली, अंदर आ गए, और उनकी पत्नी, 2 बच्चे भी हो गए थे, बिहारी जी और जमुना जी, वो कल हम सुन चुके हैं। अब उनको अपनी गोद में ले लिया देवचंद जी को, और उनके पास कान में जाके पिता कह रहे हैं, रोने लगे जोर जोर से उनके पिता। एक कछु ना सुनत ना सके कहूं पहचान। अब कुछ सुन नहीं रहे, ना किसी को पहचान रहे। तुम जाओ सुनने श्री भागवत, भटके बुलवा आए। कान में जोर जोर से कह रहे हैं, अरे कान जी दिया था, आज श्याम जी के मंदिर में मैं तुम्हें ही जाके उनको सौंप पाऊंगा। एक बार आंखें खोल के मेरे को पिता बुला ले। माता पिता बहुत विलाप कर रहे हैं, तुमको कोई ना रोकी, चलो पहुंचावे, कोई नहीं रोकेगा, चलो मैं खुद तुम्हें आज छोड़ के मंदिर में श्याम जी के हवाले कर रहा हूं। एक आध घड़ी पीछे कचुक भय साक्षी, अभी समय तो आया नहीं था। एक घड़ी बाद थोड़े सावचेत हुए, तब उठ बैठे, मुंह खोए गए सफेद। उठ के बैठ गए और मुंह एकदम सफेद, जर 14 दिन हो गए, 12 दिन, अंदर कुछ भी नहीं जा रहा है। एकदम मुख सफेद हो गया। उठ तब उठे बैठे भय, मुख होए गया सुपेत। अब उठ के बैठ गए और एकदम मुख उनका सफेद पीला जर्द हो गया, क्योंकि 12 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है। दिन 10-15 हुए, कथा सुनत हैं कान। अब 10-15 दिन श्री देवचंद जी बोले नहीं, चले श्याम जी मंदिर द्वार। अब वो देवचंद जी तो कुछ बोले नहीं, इतनी कमजोरी हो गई थी। पिताजी ने लाठी पकड़ी, हाथ पकड़ा उनका, धीरे धीरे उनको मंदिर में ले गए। तब ही चैन जो पाया ठाड़ा ना रहा जो। अब वहां जब आके बैठे तो आखिरी अंतिम परीक्षा थी, तो बुखार उस समय उतर गया, और यही आखिरी परीक्षा राजी महाराज ने लेनी थी। तो दिन 10-15 दिन जब हो गए कथा सुनते सुनते, फिर क्या हुआ, ता आए दीदार दिया तुमको मेरी पहचान। क्योंकि 10-15 दिनों के राजी भी सोच रहे हैं, भाई 400 साल हो गए श्यामा जी से बात किए हुए, थोड़ी तबीयत संभल जाए, बात करने लायक हो तो जाऊं दर्शन देने। अब अवेश स्वरूप से एकादशी वाले दिन सोमवार सुबह 8:30 बजे 3 घंटे भागवत होती है, और कृष्ण पक्ष की 14वां दिन है चतुर्दशी। उस दिन हम जाते हैं पुखराज पहाड़, मूल कुंड और ढपो चबूतरा। ये तो सिर्फ बताया है ना कि जिस दिन राजी ने दर्शन दिए, हमारा उस दिन वहां जाने का दिन था। अब तहां आए दीदार दिया तुमको मेरी पहचान। आकर के जब दीदार दिया, इतनी रोशनी, पहले तो आंधी चलने लगी, फिर आंधी के बाद
एकदम बिजली चमकने लगी। फिर धीरे धीरे प्रकाश बढ़ते बढ़ते सारे चर्चा सुन रहे हैं। अब ये देखिए, चर्चा चाहे सारे सुन रहे हैं, किसी के कान में कोई आवाज नहीं जा रही, किसी को कुछ पता नहीं। अब सतगुरु देवचंद जी महाराज ने ऐसे देखा तो देखा बहुत रोशनी उनकी तरफ आ गई और धीरे धीरे वो स्वरूप बहुत सुंदर उनके सामने आया। वह एक किशोर, अति सुंदर वो स्वरूप कैसा था? किशोर। परम धाम मूल मिलावे में जैसा राज्य का स्वरूप है, वो किशोर स्वरूप अति सुंदर, अति के बाद कोई शब्द नहीं होता। या करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा परम धाम राज्य का स्वरूप सुंदर है, इसलिए अति लगा दी बात में। इतना सुंदर स्वरूप उनका है, शब्द में नहीं है कि भी कहे जाए कितना सुंदर स्वरूप है। जैसे हम महाभारत देखते हैं ना, दिव्य दृष्टि दे दी, 16 कला संपूर्ण विष्णु भगवान ने अर्जुन को, तो वो उनका विराट देखा। अब राज्य अपना स्वरूप दिखा रहे हैं, पूरी उनको दिव्य दृष्टि अपनी दे दी, मेरा स्वरूप ये देख सके, बाकी किसको कुछ पता नहीं। स्वरूप खेला जो बिंद्रावन, भजनानंद की वहां 2 लीलाएं हुई हैं सुंदर साथ जी। तो वहां पर जब राजी दूसरे बार आए हैं, आया स्वरूप नए कर श्रृंगार, तो दूसरा जो स्वरूप आया था परम धाम वाला श्रृंगार करके आया था बिंद्रावन के अंदर। ये हमारे सबके रूप है सुंदर साथ जी, स्वरूप अंदर है, यही बात लिखी है। स्वरूप खेला जो बिंद्रावन, कृष्ण जी के तन के अंदर कौन था? वो जो राज्य आए थे, आए भजनानंद कर नए श्रृंगार, वो भजनानंद की जो लीला नए श्रृंगार करके बिंद्रावन में दोबारा आकर हमें सुख दिए थे। परम धाम वाला वही स्वरूप मुकुंदास जी ने वर्णन किया हुआ है। ये हमने सीरियल में भी दिखाया हुआ है सबने, आप उस सीरियल में भी देख सकते हो। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सेंदुरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो ना पीलो रंग को पटुका, गले में 5 हार, पूरा उसी स्वरूप में आकर के उन्होंने दर्शन दिए। और आते ही क्या कहा? स्वरूप खेला जो बिंद्रावन। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा, जैसी गवाही दई मान। अब सतगुरु देवचंद जी उनको नख से सिख तक बड़े प्यार से निहार रहे हैं। तुम हमारे खामंद एता जानत हैं हमें। उन्होंने पूछा तुमको मेरी पहचान है, मैं कौन हूं? तो अब वो क्या कह रहे हैं? तुम हमारे खामंद, सतगुरु देवचंद जी कह रहे हैं, बस हम इतना ही जानते हैं। आपको पहचानत हो कौन कहां से आए तो मैं। अब कहा जो 11 साल की उम्र में प्रश्न क्या लेके चले थे, मैं कौन, कहाँ थे, आया, वही प्रश्न अब राजी कर रहे हैं। क्या तुम्हें पता लग गया तुम कौन हो? आप कौन, आपको पहचाना तुम कौन हो? कौन, कहाँ से आए तुम, कौन हो और कहाँ से आए हो तुम? इतना हमें जानत हैं जो धनी हमारे तो मैं। मन ने जो गवाही दी, बस हम इतना जानते हैं कि आप हमारे धनी हो। कहा तुम्हें एता ही जानते, अब बतावे हमें। क्या बस तुम इतना ही जानते हो? तो आओ, तो हम बताते हैं कि तुम कौन हो। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रज रास में। सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? तुम्हारा नाम देवचंद्र नहीं है, तुम परम धाम की श्यामा महारानी सुंदर बाई की आत्म हो। तुम देवचंद जी नहीं हो। तुम्हारी आत्म का क्या नाम है? नाम तुम्हारा बाई सुंदर। उन्होंने कहा ना मैं कौन,
तो कौन? तुम देवचंद नहीं हो। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, श्यामा महारानी मेरी अर्धांगिनी, परम धाम की हो। खेले तुम ब्रिज रास में। अब उनको सारी 3 घंटे तक 2.5 घंटे तक जो बातें हुई, पूरा ब्रिज समझाया कि विष्णु भगवान ने मथुरा में मेरे लिए तन धारण किया। उस समय योग माया की शक्ति उनके अंदर प्रवेश हुई। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर ने कहीं जाना हो तो मिलिट्री पुलिस पहले चली जाती है, मिलिट्री पुलिस के रूप में योग माया की शक्ति पहले आ गई। लेकिन अक्षर ब्रह्म की आत्म और मेरा आवेश आया नंद बाबा के घर, जब वहां पर उनके तन को भीज दिया गया। मूल सूरत अक्षर कीजिए, जिन छाया देखूं प्रेम सने, सो धनी को ले अवेश कियो नंद घर प्रवेश। अक्षर ब्रह्म का अवेश और मेरी सूरत वहां आई और तुम वहां राधिका बनी। परम धाम की तुम सुंदर बाई हो, श्यामा महारानी हो, लेकिन तुम्हारी सुरता किसमें आई? वृषभान की लड़की राधिका के अंदर। वो तुम्हारा स्वरूप था और राधिका का क्या था? रूप था। ये पूरी बात समझाई और उसके बाद 11 साल 52 दिन तक तुमने बाल लीला मांगी थी। 11 साल 52 दिन लीला करी और उसके बाद तुम लोगों ने मन को आड़े नहीं आने दिया। सबने गौपद वत्स समान अपना तन छोड़ा और रास के वहां पहुंची। और तब ही माया, काल माया इति परिहरी, और ये काल माया का नाश कर दिया। ये ब्रिज की बात बताई। और फिर रास में उथले वचनों के बाद वृंदावन तुम्हें दिखाया, नया बनाया, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को परम धाम नहीं ले जा सकते थे। और वहां रामते खेली गई। उसके बीच में मैं अंतर ध्यान हो गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार आया था। फिर आके फिर मैंने लीलाएं करी और उसके बाद झेलना और भोग के बाद मैंने पूछा ये वृंदावन कैसे लगा। तुमने कहा कि भी जिसमें इसमें जुदाई है, हमें तो वहां ले चलो जहां पर जुदाई ना हो। वो चेतन तत्व के शरीर थे, वो आज भी सबलिक ब्रह्म में अक्षर ब्रह्म के महाकारण में रास और सबलिक में ब्रिज अखंड है। तन वहीं आज भी लीला कर रहे हैं राधिका और कृष्ण के नाम से। उनमें स्वरूप जो सुरताएं थी सबकी दो ब्रिज लीला देख के धनी धाम सिधारे सब हम लोग परम धाम में पास पहुंच गए। उम्मीदा ना हुईया पूर्ण, धाक मन में रही। तुम्हारी उम्मीदें पूर्ण नहीं हुई। तुमने कहा पूरा खेल देखना। ये सब राजी महाराज, श्यामा जी, सुंदर बाई जो उनका नाम रखा है, उनको कह रहे हैं सुन लो, ना तुम राधिका हो ना तुम देवचंद्र हो, नाम तुम्हारा बाई सुंदर। हमारे शरीरों से कोई लेना देना नहीं। नाटक की लीला ब्रिज में करी, नाटक की लीला रस में करी, और ये नाटक की लीला ये चल रही, इसमें तुम्हारा नाम देवचंद्र तन का है, आत्म का नाम बाई सुंदर। और ब्रिज रास खेलने के बाद मनोरथ पूरे ना हुए, तुम्हारी इच्छाएं बाकी रह गई। ये तीसरा हुआ 3 से। फिर ये तुम्हारे लिए ये दोबारा ब्रह्मांड वैसे का वैसा बनाया है। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। अब क्या कह रहे हैं? अब साहब लाओ बुलाए तुम रू अल्लाह, क्योंकि सबके ऊपर फरमोशी है। अब सब साथ को बुलाए, लाओ बुलाए तुम रू अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक रबद किया प्यार वास्ते, कईयो कहलाया हक। ये यहाँ पर कहते हैं हुक्म मैं तुम्हें देता हूँ श्यामा महारानी, 12,000 को लेके आना है, क्योंकि श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, तुम्हारे अंग हैं। जैसे मैं तुम्हें जगा रहा हूं, अंधेरे से उजाले में जाना, इसको तारतम कहते हैं।
अज्ञानता से हटके ज्ञान में जाना, इसको तारतम कहते हैं। ये कौन समझा रहा है? श्री जी साहेब, धाम धनी, प्राणनाथ, ये सब एक ही नाम है। श्री जी साहेब कोई टाइटल नहीं है। परम धामी हम साहेब कहते हैं। चुपैया खिलवत में है, पढ़ लीजिए। जैसा साहेब कहे तो ऐसी हमसे न हो। परम धामी हमने कहा था उनको, 100 बेर देखो अजमाए के, मोमन ऐसी करे। वही साहेब अब सामने खड़े हैं हमारे, क्षमा मराने के, और कह रहे हैं आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, सब आत्माओं को जगाकर तुमने लाना है। धनी वे साथ अब कहाँ हैं, कहा मैं भेजूं तमाम। अब उन्होंने कहा, सतगुरुदेव चंद जी ने, तन का नाम है धनी, वो साथ कहाँ है? मेरे को एड्रेस दे दो, सब कुछ बता दो, मैं फिर उनको ढूंढूं जाके। कहने लगे तुम्हारे ऊपर फरामोशी है, तुम्हें नहीं पता किसके अंदर आत्मा है, क्योंकि किसी के मत्थे पे लेबल तो लगा नहीं हुआ, ये परम धाम की आत्मा है या ये जीव सृष्टि है। इसलिए क्या क्या कहा, क्या मैं भेजूंगा तमाम, मैं भेजूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि चारों वर्णों में ब्रह्म सृष्टि कहाँ कहाँ आई है। किसी ना किसी बहाने मैं उसको, कोई कहेगा मासी लेके आई, कोई कहेगा मेरे को मेरा मामा लेके आया, कोई कहेगा मेरे को मेरा दोस्त लेके आया, मैं किसी ना किसी उन सुंदर साथ को तुम्हारे पास भेजूंगा। तुमने एक ही काम करना है, वो क्या करना है? उनसे प्यार करना है, और कोई काम नहीं। मैं भेजूंगा, मैं सब कुछ तुम्हारे पास भेजूंगा। ये भागवत कागज तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कला में। अब क्या कह दिया? ये भागवत कागज है, गवाहियों के रूप में है, चिट्ठी है तुम्हारी, इसमें संदेशे हैं सारे, कि भी जिससे ये सिद्ध होगा कि पार ब्रह्म ने कलयुग में आना है। पूरा प्रकरण है भागवत का सार, वो वाणी में पढ़ लीजिए सुंदर साची, तो और तसल्ली हो जाएगी। तो ये भागवत कागज तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कलाम, ये सारे अर्थ किससे खुलेंगे? तुम्हारे से खुलेंगे। और कोई ना खोल सके ये जो खलक आम। क्या कह रहे? और कोई इसको नहीं खोल सकेगा। बहुत अच्छी चुपई खिलवत में है, इसी के संदर्भ में श्री महामती कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम, और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम। 14 तबक भी आ जाए, किसी भी ग्रंथ के मायने कोई भी नहीं खोल पाएगा। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं, उसके बाद ये सारे भेद किससे खुलेंगे? तुम्हारे से खुलेंगे। ए भागवत कागज तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कलाम, तुम्हारे से सारे अर्थ खुलेंगे। अब तुम्हें पूछना होए सो पूछ ले तुम। क्या कह रहे हैं? अब पूरी देर, इतनी देर बातें की, परम धाम की सारी बातें, 25 पक्ष समझा दिए, एक एक चीज समझा दी। 25 पक्ष में क्या क्या है, ब्रिज की लीला समझा दी, रास की समझा दी। कहने लगे भाई अब जो कुछ पूछना है पूछ लो। फिर के ऐसी तरह से दृष्ट न आवे हम। अब जैसे रूबरू हम आमने सामने खड़े हैं ना, इस तरह से मैं तुम्हें दोबारा फिर दर्शन नहीं दूंगा, इस तरह से हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम। अब फिर देवचंद जी हैरान हो गए, कह लगे आप तो कह रहे हो अब मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, और अब कह रहे हो कि भी मैं अब छोड़ के जा रहा हूं, तो कहां पर जाओगे? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे अंदर आकार के, तुम्हारे हृदय के अंदर मैं विराजमान होकर के यहाँ बैठ जाऊंगा, और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। आए के बैठे हम, मैं तो अब जा नहीं सकता, मैं रह ना सकूं रूहों में, मैं तो रह ही नहीं सकता तुम्हारे बिन, मैं अब तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा।
हम आए एते काम ब्रह्म श्रेष्ठ ले जाने का, मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सक्या पारी, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। तो मैं बाद में ब्रह्मांड कायम होगा, पहले तुमको सबको तुम्हारे अंदर बैठ के मैं जगाऊंगा, नाम तुम्हारा होगा कि तुम जागनी कर रहे हो, लेकिन अंदर कौन बैठेगा? अंदर मैं बैठूंगा। तमो को कहा पूछना, एक कहे तारतम बीज वचन। ये है तारतम। अब ये पूरी बीतक में कहीं भी नहीं लिखी जो हम तारतम की 6 चौपाइयां बोलते हैं। वो तो बाद में अवेश रूप से उतरी है 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार जब दूसरा जामा श्यामा जी का आया। बीतक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ तारतम पहले। अब राजी ने कोई तारतम की 2 चौपाइयां 6 सुनाई नहीं है, ना किसी भी बीतक में ऐसा लिखा है। ये जो बातें हुई हैं ये है मूल पहचान कराना, तारतम अज्ञानता से अंधेरे से उजाले में ले जाना, ये है मूल बताना। फिर के अदृष्ट भये प्रफुल्लित हुआ मन। अब मन जो है बहुत प्रफुल्लित हो गया जब अंदर आके बैठ गए। मिट्टी रात अंधेरी फजर हो गई, दिन घर चलने का अब आ गया, जागी रूहें खेले रास जागनी, 14 तबकों में आनंद छा गया। मीठी रात अंधेरी फजर हो गई, दिन घर चलने का अब आ गया, जागी रूहें खेले रास जागनी, 14 तबकों में आनंद छा गया। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन, धन धन सखी मेरे हुई पहचान, धन धन पीऊ पर मैं भाई कुर्बान। आज हम धन धन कब होते हैं? अरे हमारे बच्चों ने डॉक्टरी कर ली, अरे हमारे बच्चों ने सीए कर ली, हमारे बच्चे मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, तो हम धन धन हो जाते हैं। खुशियों का ठिकाना नहीं। मोहल्ले में मिठाइयां बांटेंगे, शादी होगी मिठाइयां बट रही हैं, बेटे हो रहे हैं मिठाइयां बट रही हैं। अब लेकिन सतगुरु देवचंद जी की शादी हुई तो उन्होंने शादी कहाँ करी? पहले तो बांके बिहारी जी से कर ली। खुशियां नहीं मनाई उन्होंने, खुशी तो आज मना कि भी मेरे लिए धन धन घड़ी है कि वाला जी से मेरा मिलन हो गया। क्या हमारी सबकी जिंदगी में भी वो दिन आएगा? जैसे राजी ने साक्षात श्यामा महारानी को दर्शन दिए हैं, हम भी तो उनके अंग हैं। जैसे श्यामा महारानी ने अपने काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का व्रत लिया है, इनको मैं अपने अंदर ही नहीं आने दूंगा, वो व्रत हम ले पाएंगे? वाणी भी तो कह रही है ना, कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तोलो पियो ना पाइए जोलो ना साधे दिल। निर्मल मीठे वचन जो हमारी परम धाम की रहनी है, जो राजी कह रहे हैं ले आओ प्यार करो दीदार, वो आज से हमने ये रहनी करनी है। जितने सीखापन यहाँ पर आज हमें धामधनी सुंदर साजी दे रहे हैं, और तारतम लेके आया कौन है? 124 प्रकरण किरंतन चौपाई नंबर 5, तारतम लई श्री राज पधारिया। अब हम जब पढ़ लेते ना स्वरूप खेला जो वृंदावन, तो थोड़ा सा समझना तारतम लेके कौन आया। तारतम लई श्री राज पधारिया, श्री राज तारतम लेके आए परम धाम से। थयू ते सर्वे ने जान, सबको जानकारी मिल गई और मिल जाएगी कि तारतम लेके राजी आए हैं। सखियों कहे अमी आवी ने मलियो, सब आकर के सखियां मिलेंगी राजी से। इस तरह से जैसे श्यामा महारानी मिल रही है। मलिया ते मूल ए धान
मूल निस्बत से मूल संबंध है हमारा, तो वाला जी को हरेक को ये सुख देने हैं। अब हमने सोचना है कि भी हम किस तरह से राज्य को मिल सकते हैं। तभी नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम। अब देखिए, बड़े ध्यान से समझिए अब इस चौपाई को। जब राजी महाराज उनके हृदय में आकर के विराजमान हो गए, अरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, मैं सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। उन्होंने सेज बिछाई, चुन चुन कलियां में सेज बिछाऊं, ठुमक ठुमक पग देन। कलियां कौन सी? काम की कली फेंकती, क्रोध अंदर से, लोभ अंदर से, मोह अंदर से, अहंकार अंदर से, ये कलियां बिछाई। तब उनका अरस दिल हुआ है, तब बालाजी ने श्री जी साहब ने दर्शन दिए। अब आगे बीतक चलेगी, हर एक जगह श्री जी साहब, दो ही शब्द पूरी बीतक में पढ़ने को मिलेंगे, श्री जी साहब श्री राज। सबके पास बीतक है, अपने घर पढ़ लीजिए, दो ही शब्द आखिर तक पढ़ेंगे। राजी को श्री राज कहा जा रहा है या श्री जी साहब कहा जा रहा है। अब दुनिया इंतजार कर रही थी कि कलयुग में कब वो पार ब्रह्म का नाम आएगा। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। दुनिया राह देख रही थी। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। सारी शोभा राजी किसको दे रहे हैं? ब्रह्म आत्माओं को। लेकिन ब्रह्म आत्माओं को रहनी करनी होगी। आज इसलिए है ये भाव बुलवाया रहने वाला, क्योंकि बिन रहनी के धामधनी की अंदर बैठक होएगी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी है, सब सुंदर साथ बहुत लगे हुए हैं, चर्चनी में, चितवन में, वाणी मंथन में सब है। बस एक ही जो उन्होंने आज मूल बात हमें बता दी है कि ये जो चुन चुन कलियां में सेज बिछाऊं, इसका ध्यान करना है। क्योंकि सोने के पात्र में ही शेरनी का दूध आता है, और दूसरा पात्र हो तो पात्र फट जाता है। तो अपने पात्र को हमने सोने का बनाना है। जो धामधनी के दर्शन करना चाहते हो उनके लिए चौपाई। नहीं तो राज जी कह रहे हैं, प्राणनाथ जी ने आके, वाला जी ने, शिरजी साहब ने आके कह दिया, माथे ले से तेने पहुंचू, बीजा मां करजो दुख, तमें तुम्हारी माया मां सहजे भोग सुख। भाई बुरा मत मनाना, अगर तुम रहनी ऐसी नहीं कर सकते तो जैसे रहना रहो। मैं उनको कह रहा हूं जो मेरे वचनों पे विचार करें। स्वादे लाग्या सुख भोगवो, पण पाछे थासी पछताप। व्यास वचन जोतो ना थी, पचे घससी घनु बने हाथ। व्यास जी ने भी कह दिया, स्वादे लाग्या सुख भोगवो, स्वाद लगे ना ये मोह माया के सारे, तो इससे क्या होगा? तुम सोच रहे हो हमें सुख मिल रहा है, पर पाछे थासी पछताओ, और बाद में रोओगे पछताओगे। पता है आगे गड्ढे हैं, तो पहले ही सावचेत हो जाओ। इस तरह से वो अपरानाथ जी कह रहे हैं कि ये इसका इंतजार सबको था कि भी वो पार ब्रह्म का नाम कब आएगा, पार ब्रह्म कब आएंगे। तो वो अब नाम आ गया। अब राज्य अंदर बैठ गए हैं। अभी चौपाई इन्होंने पढ़ी ना, उसके बाद सदगुरु देवचंद जी की सुरता कहाँ गई? धाम में। दोबारा चरण सिंह जी चौपाई पढ़ो जरा। तब ही नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम। तब ही नजर सतवस्त को जाए पहुंची धाम, परम धाम में पहुंच गई। अब राज्य अंदर है, और जैसे इन्होंने आंख बंद की, परम धाम में इनकी सुरता लग गई। सब कुछ अब इनको नजर आ रहा है। और वो अब क्या कह रहे हैं? सत ब्रजरास दो अखंड सुरत पहुंची तिस ठाम।
तो सुरता उनकी वहां पहुंच गई। हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम। अब क्या कह रहे हैं, बालाजी ने आके, श्री जी साहब ने आके कहा है, मैं जैसे तुम्हें समझा रहा हूं, परम धाम के बारे में समझाया है, 12,000 आत्माओं को समझाना है। हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम। आत्मा सच्ची है, बाकी ये सारा ब्रह्मांड झूठा है। नजर और छोड़ो री झूठ सुपन आए देखो सत वतन। तुम अपने घर, अपने खसम को आके मिलो जो सच्चा है, और नजर छोड़ो री झूठ सुपन, क्योंकि तुम सुरता द्वारा आए हो, नजर तुम्हारी इस झूठे जीव पर पड़ी है। तो नजर छोड़ो री झूठ सुपन, अपनी नजर को यहां से फेरो, और अपनी नजर को फेर के कहाँ लगाओ, परम धाम के अंदर लगाओ। आए देखो सत वतन, और फिर तुम्हारी नजर जब यहाँ से फिरेगी, तब तुम परम धाम को, अपने सच्चे वतन को देख सकते हो। तुम निरखो सत स्वरूप सत श्यामा जी रूप अनूप। तुम निरखो सत स्वरूप, सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि तुम निरखो सत स्वरूप, अपनी पर आत्म को देखो। आज तो हमारी आत्म, नजर, सुरता जो भी यहाँ आई है, इसको फिराना है। आया गया कोई नहीं निज धाम से, सुरता फिराई आपने बस धाम से। सुरता इधर से उधर लगाओ। तो सुरता कहाँ लगानी है, सत स्वरूप में अपनी पर आत्म को देखो। अपनी पर आत्म वाला श्रृंगार, जो वाणी के अंदर सब चीजें लिखी हुई हैं, वो पर आत्म वाला श्रृंगार करोगे। जब आपकी आत्म पाठ घाट जाएगी, तो पूरी पर आत्म वाला श्रृंगार करके जाओगे, तो आपकी आत्म पर आत्म को देख लेगी। एक रस हुई इशक्सों, चले प्रेम रसपूर, फेर प्याले लेते हैं, श्याम श्यामा जी हजूर। जब आप आत्म में पूरा पर आत्म वाला श्रृंगार करोगे, आत्म पर आत्म के सन्मुख हो जाएगी, और फिर उसके बाद सत श्यामा जी रूप अनु, और फिर श्यामा जी के स्वरूप को निहारो। किस कंचन रंग के सिंहासन पर हमारी श्यामा महारानी धामधनी के बाएं अंग बैठी है। मूल मिलावे में है, रंग महल 9 भूम 10वीं आकाशी है। चांदनी चौक से हमने 100 सीढ़ियां चढ़ के जाना। ये चितवन सब की इस समय परम धाम में होने चाहिए, क्योंकि धामधनी हमारे जब श्यामा जी को ये सारी बातें समझा रहे हैं, तो हमें भी उन बातों को चितवन द्वारा समझना है। चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़ के 28 स्तंभ के चौक को पार करके 4 चौरस हवेलियों के बाद गोल हवेली मूल मिलावे की है। और मूल मिलावे में दरवाजे से मैं अंदर जा रही हूँ, और उसके बाद 3 सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे पर आ गई। नीचे बहुत सुंदर कालीन बिछा है, और युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है, कंचन रंग के सिंहासन पर हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है, तुम श्यामा जी के स्वरूप को निहारो। सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंजड़ा की कंचकी, नीली लाही को चरणियां है, और श्यामा जी के गले में 7 हार है, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, चंपकली, चीड़, और गले और कानों में पानड़ी है, नथनी है कान में, और बेसुर है, और हाथों में पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी, इस तरह से अंगूठियां सब पहनी हुई है। आधे घूंघट में माशूक को नहीं रख रही है। चरणों में झांझरी, घुंगरी, कांबी, करड़ा, अनवट अंगूठे में, और बिछवा चरणों की उंगलियों में आया है। उनके स्वरूप को देखो श्यामा जी के, कि श्यामा जी कितना सुंदर गौर वर्ण लिए हुए हैं। नूरमय एक ही तत्व के कारण पूरी रोशनी परम धाम में है, और पूरी सिंहासन के ऊपर हजारों किरणें ऊपर से उठ के आगे तक जा रही हैं। तो ये पहले
अपने स्वरूप को देखो और फिर अब श्यामा जी के स्वरूप को बड़े प्यार से देखो। श्यामा जी के साथ नैनों से नैन मिलाओ, उनके चरणों में वंदना करो, उनके चरणों में प्रणाम करो। और अब बालाजी के लिए कहा जा रहा है, साजोरी सत श्रृंगार विलसो संग सत भरतार। साजोरी सत श्रृंगार, सच्चा श्रृंगार, वो सच्चा श्रृंगार हमारा रोम रोम में इश्क होना चाहिए। अक्षर ब्रह्म के आगे हमने चलना है तो पूरे इश्क से सज के बालाजी के पास हमने जाना है। विलसो संग सत भरता, सच्चे अंग के भाव से चलना है, तो क्योंकि सच्चे प्रीतम को मिलना है। सत धनी सो करो हास पीछे करो प्रेम विलास। सत धनी सो करो हास, पहले धनी से प्रेम से मीठी मीठी बातें करो, पहले उनके स्वरूप को निरखो। केसरिया रंग की जार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीले रंग को पटुका, और गले में 5 हार है, हीरा मानिक मोती नीलवी लसनिया, और कलाई में पहुंची और कड़ा, और बाजू में बाजू बंद है, और चरणों में 4 आभूषण आए हैं, झांझरी घुंघरी कांबी करड़ा। इस तरह से उनके स्वरूप को निरखो और फिर सत धनी सो करो हास, उनसे प्रेम की फिर मीठी मीठी बातें करो, भीगे हुए नेत्रों से उनको प्रणाम करो। जब हम सच्चे दिल से जाएंगे, रहनी में होकर जाएंगे, तो बालाजी भी हमें नैनों से प्रणाम का जवाब देंगे। इस तरह से ये हमें हर तरह से अब बालाजी आकर के सारी बातें श्यामा महारानी से कर रहे हैं। पीछे करो प्रेम विलास, फिर उनके साथ आप आनंद की लीला आपकी आत्म करेगी, क्योंकि उठना तो पर आत्माओं ने इकट्ठे हैं, थोड़े भेले जागसी भेले। उससे पहले जब तक राजी चाहेंगे हमें इस संसार में रखते हैं, तो ये हमारी सभी आत्माओं को सिखापन है, क्योंकि ये पहले उन्होंने श्यामा जी को सारी बातें समझाई हैं। सत वर्णन की जो एह उपजे सत प्रेम सने। और फिर बाकी जो सुंदर साथ हैं उनको भी ये सच्ची श्रीमुख वाणी सुनाओ, ताकि उनके अंदर भी सच्चा प्रेम सने उत्पन्न हो। सत साथ देत दिखाई सत आनंद अंगना माई। अब क्या कह रहे हैं, सत्य साथ देत दिखाई, हर समय हमारी नजर सच्चे सुंदर साथ पर होनी चाहिए। जो और सुंदर साथ हैं उनके साथ किसी से भी लड़ाई झगड़ा करके नहीं बोलना है, बड़े प्यार से बात करनी है। सत्य साई से दे तो दिखाई, सत्य आनंद अंग नमाई, तुम्हारे अंदर आनंद भरपूर होना चाहिए। जितना आनंद बालाजी अब श्यामा जी को बता के गए हैं, उतना प्रेम और आनंद से हम सब सुंदर साथ से बात करें। सत साथ सो करो प्रीत देखो सत घर की ये रीत। सुंदर साथ से सच्चा प्यार करो, क्योंकि परम धाम की हमारी रीत क्या है, प्रेम है। प्रेम ब्रह्म दो एक हैं, सो तो दुनी में नहीं है, लेकिन हमने प्रेम सिखाना है। जैसे ब्रिजरास में आया, सुख व्यास जी ने भी कहा ना, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना तरह गुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्ट में, जो खेले स्वरूप ब्रिजरास। ब्रिजरास में तो बालाजी ने हमें सिखा दिया, पर अब आके श्यामा महारानी को जब सिखा दिया, तो श्यामा जी को कह दिया कि 12,000 आत्माओं को सिखाओ। तो अब ये सिखापन साथ साथ हमें लेना है, क्योंकि 400 साल हो गए। आखिरी जुट हमारा रह गया जो अभी तक जागा नहीं है, तो ये सारा सिखापन उन आत्माओं के लिए है जिनकी अभी तक आत्म जागृत नहीं हुई है। आज बालाजी जो नहीं जागृत हुए अभी तक, उन सब सुंदर साथ को ये प्रेम का सच्चा संदेश देके हमारी आत्म को जागृत कर रहे हैं। तभी हम भी कह पाएंगे, एक दिन धन धन सखी मेरे सोई रे दिन
जिन दिन पिया जी सो कुंवर मिलन। अगर हम अपनी श्यामा महारानी के नक्शे कदम पर चलने की पूरी कोशिश करें और उनकी रहने में आए। सत चांद और सत सूर, हिसाब बिना सत नूर। क्या कह रहे हैं, वहां पर चंद्रमा सत्य है और सूरज भी सत्य है। हमारी आज्ञा के अनुसार चंद्रमा जो है चलता है, सूरज हमारी आज्ञा से निकलता है। हम यहाँ सूरज और चांद के अधीन है, लेकिन वहाँ सूरज और चंद्रमा हमारे अधीन है और वहाँ नूर का तो कोई हिसाब नहीं। ये भी नहीं है कि हमारी आंखें चुंधिया जाएं। बड़ा जितना हमें शीतलता चाहिए, जितना नूर चाहिए, हर एक जगह उतना मिलेगा। ये नहीं कहीं अंधेरा है तो हमें वहां मोमबत्ती या लाइट चली गई है जनरेटर चलाना पड़े, ऐसा वहां हिसाब नहीं है। नूरमय है वहां, तो इच्छा मात्र से ही सब कुछ होता है। सत शोभा सत मंदिर, सत सुख से जा अंदर। सत शोभा सत मंदिर, महल मंदिर और ये सारी सेज्याएं, ये सब सच्ची हैं, अखंड हैं। वहां कोई भी चीज नाशवान नहीं है। सत पशु पंखी अलेखे, सत खेल राज साथ देखे। और वहां के बेशुमार पशु पंक्षी। सुंदर साथ जी, वन की नहरों में जब हम जाते हैं, 60,000 भौम की वो है बिल्डिंग, जहां पर सारे पशु पक्षियों के रहने के महल बने हैं, पत्ते टहनियों फूलों से वो 60,000 भौम। सोचिए ये कितना वर्णन है। और जब हम यहाँ से परम धाम आ जाते हैं ना, अव्यकृत सबलिक केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप के बाद, उसके बाद बड़े ध्यान से समझिए, चारों तरफ नूरी बना है, क्योंकि 80 महाहवेलियां आई हैं और वो सारी 14 करोड़ 40 लाख भूम आई हैं। और उसके बाद बाहर वाली तरफ सारे नूरी बनाए हैं और उनमें पूरा प्रकाश किरणें झिलमिलाती रहती है। और वहां पर भी पशु पक्षी बाहर की तरफ भी है, लेकिन अंदर की भी बात बता रहे हैं जहां पर हम रहते हैं, क्योंकि हमारे तन तो बाहर आ नहीं सकते। अब यहाँ पर हमें चितवन द्वारा ये सारा नक्शे समझने होते हैं, जो कई बार दिल्ली मंदिर गुड़गांव और यहाँ पर भी बहुत बार सारा कुछ समझाया गया है। वन की नहरों में पशु पक्षी 60,000 भूम में है, और भी सब जगह पशु पक्षी जगह जगह। पूरे हम राज्य श्यामा जी और रूमों के साथ खेलते हैं। पशु पंखी अलेखे, सत खेल राज साथ देखे। खेलते भी हैं, देखते भी हैं, और जैसे हमारी इच्छा अनुसार वो हमारे आगे नृत्य करके रिझाते भी हैं। सत खेले बोले बन माही, सत सुख भी साब कौन आई। और सत खेले बोले बन माही, बनों में अनम्यूट होगा, क्या बोलते हैं इसको, माइक अनम्यूट हो गया भाई साहब, माइक। हाँ जी, आगे चलो। सत डारी जलूबे ऊपर जले, खुशबोए हिंडोले शीतल। और सत डारी जलूबे, ये सुंदर साजी। अब देखिए हौज कोसर की भी बात यहाँ बताई जा रही है। सत डारी झलूबे ऊपर जल, पेड़ों की डालियां जो है ना वो जमुना जी पर आती है। जैसे यहाँ भी पूर्व दिशा में जमुना जी आई है, तो यहाँ बड़े बड़े वन के वृक्षों की डालियां भी जमुना जी पर लटक रही हैं, उनमें फल लटके हैं। जब हम जमुना जी आते हैं तो बालाजी को उगाते हैं वहां पर। और अब यहाँ सतसुख तालाब के तट और सतसुख हौज कोसर में भी हमें बताए गए हैं। खोल देखो नैन पट, अपने अंदर के पट को, अंदर के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। अंदर की नजर से हम देखेंगे तो हमें सब कुछ नजर आएगा। पशु गाय लगावे रटे, गिरदवाए देहरी निकट। तालाब के चारों तरफ पशु पक्षी इतना नृत्य करते हैं, प्यू प्यू धनी धनी। जब हम जाते हैं हौज कोसर शुक्ल पक्ष की 14 को, वो कृष्ण पक्ष की 14 में तो धनी यहाँ दर्शन देने आए हैं। तब तो हम पुखराज पहाड़ गए ना,
डपो चबूतरा और मूल कुंड में शुक्ल पक्ष की 14 को जब हम हौज को सराहते हैं, वहां का वर्णन कर रहे हैं। पशु पंखी लगावे रट, प्यू प्यू धनी, इतनी मीठी मैना तोता, दिल प्रसन्न हो जाए, इतना रिझाते हैं। सब गिरदवाए ध्योरी ने कर चारों तरफ घेर के खड़े हैं। बड़ा अचरज मोए ए सुन क्यों रे झूठी दे। अब हमारे श्री जी साहब प्राणनाथ जी कह रहे हैं, मुझे ये हैरानगी हो रही है, इतना कुछ सुनने के बाद आप यहाँ जिंदा कैसे हो? ये झूठे तन को छोड़ क्यों नहीं देते? और सब इकट्ठे सलाह करके जैसे परम धाम से आए थे, सबने इकट्ठी सलाह की थी, तो मैंने मना तो नहीं किया। राजी कह रहे हैं, अब सब तो तैयार हो जाओ चलने के लिए, मेरी तो कोई देरी नहीं है। एक खेल झूठा तो छोड़ा जाए, जो सत्सुखंग में भराए। बड़ी गहरी बात कह रहे हैं भाई, ये खेल तो झूठा तब छोड़ा जाए जब तुम उन अखंड सुखों में खो जाओ। उसमें अभी तक नहीं खो रहे हो पूरी तरह, इसलिए ये झूठे जो सुख हैं यही मीठे लग रहे हैं। जब सत्सुख देखो केली, तब झूठा दुख दोगे ठेली। उन सत सुखों में रम जाओगे ना, तो ये अपने आप ही धक्का दे दोगे, फिर ये तुम्हें अच्छे ही नहीं लगेंगे। वहां की एक कंकरी में इतना नूर है, हल्का सा यूं कर दे अरबों खरबों ब्रह्मांड परलय हो जाए, तो एक एक सुख का वर्णन करना कितना भारी है। करोड़वां हिस्सा भी आज परम धाम का 25 पक्ष का सुंदर साथ को प्राणनाथ जी नहीं समझा रहे। करोड़वां, अब विचार करना है ना, 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची हमारी 80 माँ हवेली है, और हर एक भूम में अलग अलग लीलाएं हैं। तो बताइए कितना आनंद वहां पर है। छोड़ घर को सुख लेखे, आत्म काहे को दुखड़ा देखे। इतने अलेखे गिनती में नहीं आ सकते कि कितने सुख परम धाम के हैं, जो कि बिल्कुल राई के दाने जितने हमें समझाए जा रहे हैं। कह रहे इतने अलेखे सुखों को छोड़कर आत्म या दुखड़ा देखने को ही सुख समझी बैठी है। आत्म परात्म पेखे, सुख उपजे सत अलेखे। आत्म बस एक बार अपनी पर आत्म को, फिर तो मौजा ही मौजा, धाम धनी गुण गाले, फिर मौजा ही मौजा। आत्म पर आत्म को देख ले सही एक बार, बस फिर तो मौजे ही मौजे, हर पल वही सुरता टिकी रहेगी। जब आत्म ने दई साख, साथ भी कही बेर लाख। जब आत्म हमारी साथ देगी, तो सुंदर साथ के दिल में भी यही भाव आते जाएंगे। जब सत्सुख हृदय में आवे, अरवा तब निकस के जावे। और फिर तभी अरवा निकस के जावे, अरवा फौरन चितवन में रम जाएगी। फिर जब भी हमारी आत्म परम धाम में नहीं उठेंगे, वो तो राजी ने हुक्म से ही ताली वहां बजानी है, खुद ही जब चाहेंगे ताली बजाएंगे। तब तक हम पूरे सुख यहाँ हमारी आत्म लेगी, और फिर हमारे हृदय में भी कोई गम रहेगा नहीं। जब याद आयो सुख खंड, तब रहे ना पिंड ब्रह्मांड। अब क्या कह रहे हैं, जब याद आवे सुख अखंड, तब रहवे ना पिंड ब्रह्मांड, लागी वाली कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है, इन्हें लगे तो सही इतना। फिर ये जितना मोह चिपका हुआ ना आज हमें, दोस्तों का, सुंदर ये रिश्तेदारों का, ये सब मोह छूट जाएगा। सिर्फ एक राज्य से प्यार, और यहाँ कोई भी किसी को प्यार करता नहीं है। श्री महामती कहें सुनो साथ, देखो खोलवाणी श्री प्राणनाथ। अब क्या कह रहे हैं, महामती जी कह रहे हैं, ये मेरे वचन नहीं है, ये वचन अभी देखिए 5 शक्ति हैं महामती जी में, तो भी क्या कह रही है, ये वाणी किसकी है? देखो खोलवाणी प्राणनाथ, क्योंकि प्राणनाथ जी श्री जी साहब ही अंदर बैठ के ये सारी बातें कर रहे हैं। सिर्फ शोभा इंद्रावती जी के मुख से चल रही है, और अब इस समय जितनी शोभा दी जा रही है, सदगुरु देवचंद जी को शोभा मिलनी है। वो चर्चा करेंगे, सुंदर साथ उनको इज्जत देंगे, उनकी सेवा करेंगे, लेकिन लेकिन वास्तव में अंदर कौन बैठे हैं? अंदर तुम्हारे आकार के आई के बैठे हैं। तो ये जितनी बातें परम धाम के 25 पक्षों की सारी बातें, धाम तालाब कुंज बंजोए,
मानिक नहरें बन की जो हैं, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, आठों सागर आठ जिमी के, ए 25 पक्ष है धाम धनी जी के। तो ये सारे सुख प्राणनाथ जी ने सदगुरु देवचंद जी के अंदर जब विराजमान हुए, उनकी सुरता गई तो सारे सुख उन्होंने देखे। धनी जी लाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। धाम धनी ये सारे वचन परम धाम से लेकर आए हैं, इसलिए इस श्रीमुख वाणी से उनके चरण अलग हो नहीं सकते हैं। ब्रिजरास दो अखंड, सूरत पहुंची तिस ठाम। बड़े ध्यान से पहले सुरता ने क्या देखा, सारा परम धाम, जो बातें अभी सच सच सारी बताई प्राणनाथ जी ने हमें, श्री जी साहब ने बताई। अब इनकी जब इन्होंने सुरता ब्रिजरास में गई, तो वो जहां पर अखंड है, अखंड कहां पर है, अक्षर ब्रह्म के सबलिक के महाकारण में रास अखंड है, खेली गई केवल ब्रह्म में थी, इत योग माया को भयो पतन। तो वो रास को सबलिक के अक्षर ब्रह्म के चित्त में, सबलिक मतलब उनके चित्त में, उसको सबलिक को सदाशिव भी कहते हैं। तो इसलिए उनके चित्त में महाकारण में रास अखंड है और कारण में सारी ब्रिज लीला अखंड है। अब जैसे आंख बंद करी सतगुरु देवचंद जी महाराज ने, तो उन्होंने पूरी रास की लीलाएं देख ली कि यहाँ बांके बिहारी है, बांसुरी बजा रही है, मोर मुकुट पहना हुआ है और केसरिया रंग की सूतनी पहनी है, यहाँ जो है सिंदूरिया रंग की भी छोरी पहनी है। परम धाम में तो सिंदूरिया रंग की पाग से आए थे, लेकिन यहाँ पर बांके बिहारी जी ने सिंदूरिया रंग की पिछोरी पहनी है और पीले रंग की पटोली, और बॉर्डर में नीला न पीला रंग भी वर्णन आया है इस तरह से। तो अब जब वहां रास में सुरता लगाई, तो वो पूरा श्रृंगार वैसा देख रहे हैं, और ब्रिज में जब सुरता लगाई तो मोर पंख लगा हुआ, झांझरी घुंगरी कांबी करड़ा बाल मुकुंद जी के चरणों में। तो ये सारे इन्होंने दृश्य वहां पर देख ले, 42 मोहल्ले बने हैं, और जिस तरह से वहां पर जो है सारे फल फ्रूट और पूरा वृंदावन है, सारी चीजें उनकी सुरता द्वारा उन्होंने सारा कुछ देख लिया। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर। और भागवत की सारे वेद खुल गए, कांजी भटको नहीं खुले। अब आगे प्रसंग आएगा ना, जब गोवर्धन भाई और श्री महराज ठाकुर जाएंगे, ध्यान रखना, और वो पूछेंगे कांजी भट्ट से, तो उनके प्रश्नों के उत्तर कांजी भट्ट नहीं दे पाएंगे। सदगुरु देवचंद जी महाराज ने तो 14 साल सुनी, अब राजी ने यही तो विचार किया पूरी उम्र सुनता रहे भाई, अक्षर अक्षरातीत के तो जो बातें नहीं है नहीं है, लेकिन भागवत का सार अपनी वाणी में राज्य ने सूक्ष्म में सारा लिख दिया है। अक्षर अक्षरातीत की सारी बातें अब आके वाला जी ने सारा विस्तार से समझा दिया। अब समय पूरा होता है सुंदर साथ जी, सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। हो गई आत्म फजर। हो गई तारतम फजर, अब उनको तारतम की फजर हो गई, धामधनी अंदर आ गए हैं, खुद बैठे हैं, और उनकी अवेश शक्ति से अब श्यामा महारानी देख रही हैं परम धाम को, क्योंकि अवेश रूप से अंदर नूरी तन से तो आ नहीं सकते। तो इस तरह से उनकी आत्म की फजर हो गई, आत्म पूरी जागृत हो गई। श्री भागवत शास्त्र की श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर। तब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्तु को विवेक सारी वस्तु को, हो गई आत्म फजर। हो गई आत्म फजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। पिया